अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आज जी हम लोग रेडी हो चुके थे। आज था, जैसा कि आप लोग को पता है, आज है 12 रबीउल अव्वल। और 12 रबीउल अव्वल आपको पता है ईद की तरह ही मनाई जाती है, क्योंकि ये हमारी ईद ही होती है, ईद मिलादुन नबी होती है। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों को रेडी कर लिया था और ये मैं ख़ुद रेडी हुई थी। बच्चों ने आज फ़्रॉक पहनी थी, दोनों बेटियों ने मैंने एक जैसी फ़्रॉक पहनी थी और हस्बैंड मैंने ने बॉस्की का सूट पहना था, वाइट कलर का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ज़्यादा वाइट कलर नहीं होता, वाइट कलर और जैसे क्रीमी कलर नहीं होता, वैसे मिक्स करके ये कलर होता है बॉस्की के सूट का ना, तो वो पहना था, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर जी हम रेडी हो चुके थे, हमने बैग पकड़ा और बस जी बाहर की तरफ निकल गए। और इतनी आवाम थी बाहर, इतना प्यारा सजाया गया था और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे कसम से, कि पाकिस्तान में इतना ईद मिलाद नबी ज़ोर शोर से मनाया जाता है और न्याज बांटी जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि लंगर बांटते हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में रौनक होती है ईद मिलाद नबी पे। और यहाँ पे जी बच्चों को लगी थी प्यास और यहाँ पे बच्चों को हम लोग ये नींबू पानी था, सोडा कहते हैं इसको, तो वो पिला रहे थे और हादी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। तो यहाँ पर मेरा बेटा देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा था। इसने वाइट कलर का काटन का सूट पहना था मेरे बेटे ने, और यहाँ और इतना ज़्यादा खुश हो रहा था मेरा बेटा हर चीज़ को देख के कि पता नहीं ये क्या है, क्योंकि पिछले साल ये बहुत छोटा था, साल का था, इसे इन चीज़ों का इतना नहीं आइडिया था, नहीं था पता। तो आज ये माशाल्लाह 2 साल का हो गया था, इसको सब पता था कि लाइटिंग देख के बड़ा खुश होता था। और आज इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी तो हर जगह से चमक धमक हर चीज़ देख के ना मेरा बेटा इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और पीछे मुड़ मुड़ के ये मुझे देख रहा है कि मेरी मम्मा वीडियो बना रही है। और अब्दुल हादी कह रहा था बस मुझे नीचे छोड़ो, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कहीं गुम ना हो जाए, तो बस उसे पकड़ के तो इशाल की जी मैंने फिंगर पकड़ी हुई थी और मैंने कहा हादी आप संभालो इशाल हुरैन को, मैं संभाल लेती हूँ। तो यहाँ पर जी इतना प्यारा सजाया गया था। ये था बाटी गेट, लाहौरी गेट, तो बाटी गेट पता नहीं, लाहौरी गेट इसको पता नहीं कहते हैं, तो वो सजाया गया था उसका दरवाज़ा। और ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा, हर चीज़ मतलब कि डेकोरेट की हुई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। हर जगह पर पहाड़ियाँ कहीं पर लगी हुई थी, कहीं पे कुछ हो रहा था, कहीं पे लंगर तकसीम कर रहे थे, और मतलब कि हर जगह पे ना बहुत प्यारी सजावट की गई थी। तो आज के दिन ये होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और बच्चे इसलिए खुश होते हैं कि वो लाइटिंग देख के, रंग बिरंगी लाइटिंग, रंग बिरंगे खिलौने, इस तरह की चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि पता नहीं ये क्या है और ये किस तरह है। तो अभी वो इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर जी अब्दुल हादी को जब कैमरा सामने आ जाता है ना, तो उसको ये पता है कि हमने कैमरे के सामने हाय करना है। तो ये देख के कह रहा था मुझे पैदल छोड़ो और मैं भागूं। माशाल्लाह इससे इतना प्यारा लग रहा था, बस मैं कह रही थी इसे मेरी नज़र ना लग जाए, इतना क्यूट लग रहा था। तो पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देख रहा था और उसने शूज़ पहने हुए थे वाइट ही कलर के। और ये देखें जी हम लोग बस इंजॉय करते रहे, घूमते रहे, थक हार के फिर हमने घर आना था, अब घर आ गए। और ये देखें जी यहाँ पे जहाँ से हम वापस बाहर की तरफ निकल के आए थे, तो यहाँ पर ये था बनाया गया था। पाकिस्तान में ना अब ईद मिलाद नबी और जैसे 14 अगस्त है, ईद, बड़ी ईद, छोटी ईद, ये 4 चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मनाई जाती हैं, इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत से मनाई जाती है ना, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये वाहिद पाकिस्तान है जिसमें ये त्यौहार मनाए जाते हैं चारों। और नहीं तो बाहर के मुल्कों में ना तो कोई ईद का पता होता है, ना कोई छोटी ईद का, ना कोई बड़ी ईद का, ना कोई ईद मिलाद नबी का, ना 14 अगस्त का। मतलब ये कि उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई दिन भी है। तो अगर वहाँ पर बाहर के मुल्क में अगर मनाया जाता है तो सिर्फ वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो बाकी चीज़ों को इतना नहीं मनाया जाता। तो मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के हर इवेंट को एंजॉय किया जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मिलने जुलने का, मोहब्बत बांटने का, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है।
और यहाँ पर जी एक पहाड़ी उन्होंने बहुत ही लंबी करके सजाई हुई थी कि पूरी गली में हम जा रहे थे और देखते जा रहे थे, बहुत प्यारी लग रही थी। दादी को फिर प्यास लगी थी जी, यहाँ पे फिर हमने पानी लिया और बच्चों को पिलाया, थोड़ा सा सांस लिया, थोड़ी सी रेस्ट की और फिर हम निकल गए आगे की तरफ कि चलो कहीं और जगह जाते हैं। और हमारे यहाँ ना यहाँ पे एक इलाका है वो बहुत ही प्यारा सजाया जाता है, तो उसको कहते हैं कखे ज़ई का वो ना इलाका है, कखे ज़ई। तो बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर ये ना ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है और इतना प्यारा सजावट किया जाता है। हमने कहा वहाँ चलते हैं जी। हम वहाँ पहुँच गए थे, ये देखें जी कितना खूबसूरत और कितना प्यारा ये सजाया गया था। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि हर बंदा देख के हैरान था और इस इवेंट को एंजॉय कर रहा था। और मेरे थी आज तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मुझे तो इतना घूमने का मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को लेके निकली। बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मा आप हमारे साथ चलें। मैंने तो कहा था अब्दुलरहमान आप चले जाएं, बच्चों को साथ ले जाएं। तो कहते नहीं फिर आप भी साथ ही चलो, क्योंकि मेरे पेट में दर्द थी बहुत ज़्यादा। तो फिर जी मैंने मेडिसिन खाई, फिर मैं माशाल्लाह से ठीक हो गई। फिर बच्चों को लेके निकली और बच्चों ने ज़्यादा इंजॉय किया। और क्योंकि वो लाइटिंग थी ना हर तरफ, तो वो लाइटिंग जो सी ना बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, तो वो इस वजह से बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जी हमें दाल और हलीम और चावल मिले और वो इतने गर्म थे, इतने मज़े के बने हुए थे। बच्चों को लगी थी भूख, फिर इन्हें हमने खिलाए दाल और वो हलीम चावल, तो बच्चों ने खाए। यहाँ से लेकर कि कखे से ही रहते हैं ना जहाँ पर, वो ये बांट रहे थे। इनका ना मतलब एक है जगह हमारे शादरा में, कखे ज़ई जो रहते हैं वो जानते होंगे इन्हें। तो इनका हर बंदा ना लंदन में रहता है, यहाँ पे नहीं रहते। तो इनका हर कोई ना लंदन का रहने वाला है, तो इस वजह से ये बड़ा ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी गलियों में। तो इस वजह से इनको देखने के लिए, इनकी गलियों की सजावट देखने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, तो इनका ये सब कुछ देखने के लिए। तो क्योंकि सजाया ही बहुत प्यारा जाता है और ये इतने प्यारे, इतने अच्छे और इतने खूबसूरत होते हैं कखे ज़ई। तो जी मैंने तो पहली दफ़ा अपने शादी के बाद इनका कोई नाम सुना था कि ये भी कोई ज़ात है, ये भी कोई है। तो फिर और इनकी गलियों में ना हमने देखा एक रेस्टोरेंट, और वहाँ पर जी बहुत प्यारे पिज़्ज़े की दुकान थी। और मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी कि मैंने जब भी कोई शॉप देखी है या इस तरह कुछ भी, हमने कहीं बाहर निकल के ही देखा है। गलियों में मैंने आज तक इस तरह की कोई शॉप नहीं देखी। इतनी प्यारी वो शॉप, रेस्टोरेंट बना हुआ था, रेस्टोरेंट था बहुत प्यारा। मैं कह रही थी चलता ही होगा ना, तो उन्होंने बनाया हुआ है ना इन गलियों में, क्योंकि यहाँ पर रहते ही सब अमीर अमीर हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि यहाँ पे कौन लेता होगा, लेकिन लेता ही कोई होगा। तो इन गलियों में वो इतना प्यारा रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो जी ये आज हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था बच्चों के साथ। और यहाँ पर फ्लावर लगे हुए थे, ऊपर आसमान की तरफ लगाए गए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आई हुई थी, और कुछ तो ऐसे लोग इंटरव्यू करने के लिए भी आए हुए थे, क्योंकि सजाया बहुत प्यारा जाता है और बहुत पैसा लगाया जाता है। तो फिर दुनिया बहुत दूर दूर से इसको देखने के लिए आती है। और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो न्यूज़ वाले होते हैं, जो यहाँ पर आके, तो वो न्यूज़ एंकर जो होते हैं, तो सबका यहाँ पर पूछते हैं, आकर बातचीत करते हैं और वो अपना आगे वीडियो यहाँ पर बनाते हैं, शूट करते हैं। तो वो बहुत, हमने वो भी देखा क्या क्या वो उनसे बातें कर रहे थे, तो वो भी सुनी हमने। तो वो किसी न्यूज़ चैनल वाले आए हुए थे, वो बता रहे थे कि आप लोग कब से ये त्यौहार मनाते हैं, इतने जोश खरोश थे, कब से मनाते आ रहे हैं। तो आप लोग के मतलब के सब, मतलब के वो बता रहे थे, हम लोग बहुत दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहे थे। और यहाँ पर जी थक हार गए थे, और हादी और इशाल हुरैन घूम रही थी इधर ही, कह रही थी पापा हम थक गए हैं। मैंने कहा सुबह स्कूल भी जाना है, बस चलो वापसी की तरफ। और बच्चे बस, हादी बस कह रहा था हमने घूमना है, और इशाल हुरैन और मैं तो थक गए हुए थे। लेकिन हादी कह रहा था बस अभी भी मैंने लाइटिंग देखनी है, मुझे छोड़ दो, अभी बस मैंने घूमना है। और यहाँ पर जी हमने भी कुछ खाया पिया, हमने भी हलीम चावल खाए, भटूरे खाए,
और साथ में हमने कोक भी मिली हमें, तो क्योंकि यहाँ पे सब बांटा जा रहा था तो फिर हमने भी लिया, ज़ाहिर है। तो जहाँ रश नहीं था वहाँ हम थोड़ा सा ले लेते थे, जहाँ रश होता था वहाँ हम नहीं खड़े होते थे। हम लोग कहते थे आगे चलो एंजॉय करो। तो बच्चे भी कुछ नहीं मांगते थे कि हमने यहाँ से ये चीज़ लेनी या कि ये खाना है, बच्चे भी बस ज़्यादातर एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए कितना प्यारा सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था और इतना का ज़्यादा रश था। मैं आपको बता रही हूँ, मैं दिखा भी रही हूँ वीडियो में कि देखिए कितना रश है, कि पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ ये आवाम इन गलियों में आई हुई थी। क्योंकि पता है आवाम को कि ये गलियाँ बहुत प्यारी सजाई जाती हैं, बहुत अंदर करके ये गलियाँ हैं, लेकिन आवाम को पता है तो वो दूर दूर से ये देखने के लिए आती हैं कि ये गलियाँ सजाई जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा रश था, हम तो आगे कुछ बढ़े भी नहीं क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा रश था। हमने वहाँ से वापसी ले ली, हमने कहा नहीं बस वापस चलते हैं, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो पहले तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, छोटे थे, तो हम लोग सब घूम कर आते थे। अब ये था कि अब घर भी जाना है और बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है, इसलिए टाइम से जाएं, चले के बच्चे सो जाएं और वो टाइम से सुबह उठ सकें। क्योंकि अगर लेट हो जाते हैं तो बच्चे सुबह के टाइम नहीं उठते, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस फिर इस वजह से हमने फिर कहा कि चलो निकलते हैं, 10:30 का टाइम हो गया, 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे तो बच्चे फिर सुबह स्कूल इजीली चले जाएंगे। क्योंकि फिर स्कूल जाना, फिर आकर खाना खाना, अकेडमी चले जाना, तो स्पारा पढ़ने के लिए जाना, फिर बच्चों को वही टाइम 5:30-6 बज जाते हैं। फिर आके घंटा उन्होंने फिर खेलना होता है, 7:30-8 बजे मेरे बच्चे फिर सो जाते हैं। तो इसलिए वो थक जाते हैं, सारा दिन की ना थकावट हो जाती है, कभी ट्यूशन जाना, स्पारा पढ़ने जाना, स्कूल जाना, तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना बच्चे। तो इस वजह से फिर मैं उन्हें प्रॉपर नींद कहती हूँ कि इनकी नींद पूरी होनी चाहिए, ताकि रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ताकि इनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से फिर मैं इनके लिए बड़ा ज़्यादा ना ध्यान रखती हूँ। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग और मैंने आपको सारा व्लॉग दिखाया, हम कहाँ कहाँ गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखिएगा और हमें सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।